नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए कोर्स में। और ये अब तक का स्टेनो स्कूल का सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड वाला कोर्स है, क्योंकि आप सभी का गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है उसमें मैं चाहता हूं कि कुछ योगदान दूं आप लोगों को। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा आउटफिट भी आज कुर्ता पहना हुआ है। एक्चुअली आज दिवाली का दिन है। आपको अगर पटाखों की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में तो उसके लिए सॉरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे दिए भी जल रहे हैं। तो दिवाली के दिन मैं ये कोर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज मैं यहाँ पे आपको इस कोर्स के हाइलाइट्स बताऊंगा कि क्या कोर्स का टाइमिंग है, किसके लिए ये कोर्स है, कितने ड्यूरेशन में खत्म होगा, कैसे क्या चीजें हैं, ये सभी मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा। ये रही मेरी पेन और यहाँ पे है हमारा पेन टैबलेट। हम अभी चलते हैं अपने स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज बता दूं कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप सभी के लिए ये ओपन है। सभी लोग यहाँ पे देखकर इस कोर्स के बारे में समझ सकते हैं कैसे क्या ये चीजें हैं। और ये कोर्स कंप्लीटली लाइव होने वाला है। तो जैसे ही हमारा पहली क्लास स्टार्ट होगी, आई थिंक 19 नवंबर को, संडे के दिन हम इसका, रविवार के दिन हम इस क्लास को शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा दिन है। रवि सन का वो दिन है। और सन यानी कि मतलब गुरु का जो काम होता है वो भी एक सन की ही तरह है। सो अपनी लाइट से आप सभी के लाइफ में हम गुरु लोग यही काम करते हैं कि आपको रास्ता दिखाते हैं। तो अगले कुछ समय तक, अगले कुछ महीनों तक हम आपको इस कोर्स में शॉर्ट हैंड का बेसिक सिखाएंगे। और आप लोगों के लिए जो एक गवर्नमेंट जॉब का सपना है ये साकार करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को मेहनत करनी है हमारे साथ में। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी स्क्रीन पर, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट रेडी किया है। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला सवाल कि ये कोर्स किसके लिए है। देखिए, ये कोर्स 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। अगर आप 30 ईयर्स के बियॉन्ड भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 18 ईयर्स से कम हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, ग्रेजुएशन में हो, जो भी है आप सभी लोग ये कोर्स कर सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट में स्टेनोग्राफर ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर एज लिमिट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एज लिमिट कम से लेकर बहुत ज्यादा तक 18 ईयर्स से आपको ये पहला ऐसा कोई पोस्ट है जहां पर 18 ईयर्स वाले को भी एसएससी स्टेनो ग्रेड सी का जॉब दे देती है। ठीक है, ग्रेड सी की जॉब सिर्फ एक 18 ईयर वाले को, मतलब ग्रेड सी आप समझते हो 4600 भी आता है इसमें और 4200 भी आता है। ठीक है, इस सैलरी कितनी होती है, 60 से लेके 70,000 पर मंथ सैलरी होती है। सिर्फ और सिर्फ एक 18 साल के बच्चे को ये जॉब लग जाती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसीलिए अगर आपकी एज कुछ भी है तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड कोर्स। सर, इस कोर्स में क्या क्या कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका बेसिक इंग्लिश शॉर्ट हैंड है। ठीक है, बेसिक इंग्लिश शॉर्ट हैंड हम कवर करेंगे। ठीक है, और आपको बेसिक सिखाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर 2 या 3 महीने में हमें 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आ जाए। प्लीज बी रियलिस्टिक, दिस इज नॉट रियल। ठीक है, अगर यहाँ वहां आपको कुछ चीज बता रहे हैं, मेरा काम है आपको सच बताना। ठीक है, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे हैं, आप लोग एसएससी स्टेनो, ठीक है, एसएससी स्टेनो 2024 को टारगेट करने वाले हो। ये आपका टारगेट है। इसके अलावा भी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी एग्जाम के लिए ये कोर्स यूजफुल है। आपको यहाँ पे एंड में क्वेश्चन दिखेगा, वो मैं आंसर करने वाला हूं। बट आराम से धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि मेरा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हर महीना फीस लेना, फीस लाओ फीस लाओ। एक बार आपने पेमेंट कर दी, दैट्स इट। ठीक है, बेसिक उसमें पूरा कवर हो जाएगा। स्पीड के लिए कुछ अलग सिस्टम मैंने बना रखा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा एंड में। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होने वाली है। आपको बेसिक इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिखाएंगे, जैसे ABCD होती है वैसे पी पी, जैसे पी लिखते हैं ऐसे, बी लिखते हैं ऐसे। देखो लाइट और डार्क में फर्क पता चल रहा है। ये टी है और ये डी है। ठीक है, TD, चे हो गया, ये चे हो गया और ये जे हो गया। देख रहे हैं, ये है लाइट और डार्क का डिफरेंस। अगर ये बेसिक चीजें जब बच्चों को सिखाते हैं तो वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका बेस बढ़िया बनता है। तो ये चीजें हम आपको अगले कुछ टाइम तक सिखाने वाले हैं। ठीक है, सो अब बात करें सर बैच का टाइमिंग क्या है। बैच का टाइमिंग स्ट्रिक्टली सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक एवरी डे ये चलेगा लाइव। ठीक है, और लाइव क्लास के बाद में आपको मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आपको मिलेगी हमारे स्टेनो स्कूल के ऐप पर, जहां पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा क्लास। ठीक है, अब
सर इस क्लास की वैलिडिटी क्या है, ठीक है, वैलिडिटी का शायद यहाँ मैंने लिखा नहीं है, वैलिडिटी मैं बता दूं 6 महीना, ठीक है, 6 मंथ्स, ठीक है। अब देखो 6 मंथ्स ऐसा नहीं है कि 19 तारीख से लेकर 6 महीना रहेगा, समझो अगर आप 2 4 10 दिन बाद भी एक कोर्स को खरीद रहे हो या 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद भी आप अगर इस कोर्स को परचेज कर रहे हो, तो आपको प्रॉपरली 6 मंथ की वैलिडिटी ही मिलने वाली है, कोई उसमें टाइम फ्रेम कोई ऐसा डेड एंड नहीं है, ओके। तो 6 मंथ चलेगा। और सर आप शॉर्ट हैंड कब तक सिखाओगे, तो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसको आंसर कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको हर चीज समझ में आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाउ मच टाइम यू विल लर्न शॉर्ट हैंड, देखिए यहाँ पर हम लाइव सिखाएंगे एवरी डे, और एवरी डे जो हमारा लाइव है वो टोटल 50 क्लासेस चलेंगी, ठीक है। 50 क्लासेस मतलब 1 घंटे की एक क्लास होती है, तो 50+ आवर्स ऑफ कंटेंट आपके पास रहेगा। अब आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। देखो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आराम से आपको 3 मंथ्स लग जाएंगे, 3 मंथ्स आपको शॉर्ट हैंड का बेसिक खत्म करने में, जो मैंने आपको कंटेंट दिया है उसको कंज्यूम करके प्रैक्टिस करने में आपको इतना समय लग जाएगा। या कोई कोई बच्चों को 4 महीना भी लग सकता है, ठीक है, अगर मतलब उनकी पढ़ने की स्पीड थोड़ी कम है, वो कम टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो उन्हें 4 महीना भी लग सकता है, ठीक है। अब कोशिश आपको करनी है 4 महीने से ऊपर ना लेकर जाओ, क्योंकि देखो अगर टाइम पास करके पढ़ोगे तो वैसे ही 6 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आराम से पढ़ोगे तो आप देख लो कैसे क्या है, इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर लगा के जल्दी जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि बेसिक सीखना एक चीज होती है और स्पीड पर जाना एक चीज होती है। तो वो चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये इतने टाइम में आप लोग बेसिक सीख जाओगे, इसके बाद में स्पीड बढ़ाने का काम होता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बेसिक की कोर्स है, बेसिक की यहाँ पे फीस आपसे ली जा रही। सर फीस कितना है, फीस इज स्ट्रेट अवे 999 फीस है इस कोर्स की, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है। आपको अगर आपने कभी मेरा कोर्स मेरे अगर ऐप खोल के देखा होगा, तो जो पिटमैन ब्लूप्रिंट कोर्स है, ठीक है, जो पिटमैन ब्लूप्रिंट 1 है, ठीक है, जो अभी मैक्सिमम बच्चे मोर देन 50 स्टूडेंट्स हमारे पास में वहां पर है, तो वहां पर आपको वो कोर्स का कॉस्ट है 2999, ठीक है। ये उस कोर्स का कॉस्ट है आफ्टर डिस्काउंट डिस्काउंट एवरीथिंग, ये उस कोर्स का कॉस्ट है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिलता है बच्चों को, यहाँ पर उन्हें एक्स्ट्रा सिर्फ मिलता है मेरा पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस आप बोल सकते हो, या करियर गाइडेंस आप बोल सकते हो, या जहां भी वो करियर में फंसते हैं, या उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझसे पर्सनली मुझसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या सर वो लोग शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, हम नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहां पर बस ये है कि वो बच्चे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बिकॉज उन्हें मेरा एक्सेस ज्यादा है, मेरे टाइम का वैल्यू ज्यादा है, सो वो लोग वहां पर हैं। और अगर आप लोग भी सिर्फ शॉर्ट हैंड सीखना है, आपको कुछ नहीं चाहिए और तो शॉर्ट हैंड सिखा दो, हम अपना करियर फिगर आउट कर लेंगे, हमें पता है कैसे क्या करना है। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो डोंट नीड टू वरी, ये कोर्स परफेक्टली आपके लिए, आपको इतना अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक शॉर्ट हैंड मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। अब इसमें कोई भी डिस्काउंट एक्स्ट्रा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये कोर्स बहुत ही एक्सट्रीमली डिस्काउंटेड प्राइस पर मैं दे रहा हूं। एंड ये एक चीज देखिए कि कभी भी क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, ठीक है। अगर आप ये देखो, बात ये है ना कि अगर मैं 50 रुपए भी कॉस्ट कर दूंगा ना कोर्स की, तभी भी कुछ लोग आएंगे सर फ्री में कर दो ना, 50 रुपए क्यों चार्ज करो, दैट इज वाई। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा ऐप है, जो मैं अपना टाइम देने वाला हूँ, जो आप लोग को रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। अब आपको पता है कि यूट्यूब पर भी फ्री में अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे तो भाई फ्री में पूरा डॉक्टर का कोर्स भी अवेलेबल है, तो क्या कोई बंदा डॉक्टर बन जाता है क्या वो फ्री में कोर्स देकर? नहीं, उन्हें चाहिए गाइडेंस, एंड स्पेशली शॉर्ट हैंड जैसी लैंग्वेज में अगर आप सीख रहे हो तो आपको 100% गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा और कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे फॉर बेसिक शॉर्ट हैंड, ठीक है। जो भी बेसिक है, जो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं बेसिक में, पिटमैन न्यू एरा, ठीक है, ये जो बुक है ये कंप्लीट आपको करवा दी जाएगी। ये बुक एवरीडे क्लासेस होगी, एवरीडे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपको पढ़ना है, करना है, और क्लास खत्म होने के बाद भी आपको पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास खत्म हो गई, 50 क्लासेस मैं बोल रहा हूँ, मे बी ये 50 के ऊपर भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लासेस खत्म होने के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आपको वो अच्छे से देखना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपको वहां से आना है कहाँ, स्पीड बैच में आना है। स्पीड बैच में एक अलग गेम चलेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्पीड बैच में क्या होने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कौन कौन सी एग्जाम के लिए यूजफुल है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है एसएससी स्टेनो के लिए ये डेफिनेटली यूजफुल है। इसके अलावा सीआईएसएफ एग्जाम हो, आरपीएफ की एग्जाम आने वाली है, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन रेलवे पुलिस फोर्स जो है, इसमें एएसआई स्टेनो की एग्जाम होती है, ठीक है। एएसआई स्टेनो की एग्जाम, उसके लिए ये यूजफुल है कोर्स। इसके अलावा आप चाहे नवोदय केंद्र
जो केंद्र विद्यालय है, NVS है, ठीक है, नवोदय केंद्र विद्यालय, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बेसिकली, ठीक है, जहां जहां भी स्टेनो का एग्जाम होता है, चाहे वो हो कोर्ट के लिए, चाहे वो हो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, या चाहे हो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सभी जगह जहां भी स्टेनो का रिक्वायरमेंट है वहां पर ये कोर्स आपके लिए 100% यूजफुल रहने वाला है। गॉट इट? समझ गए? अब इसके बाद बार बार आपको नहीं पूछना है कि सर क्या इस एग्जाम के लिए यूजफुल है, क्या इस एग्जाम के लिए यूजफुल है। ये ओरिएंटेशन वीडियो देख लो, इसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब फाइनली सर हम स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, अब ये जो कोर्स है मैं लाइव एवरीडे मॉर्निंग 7 AM से 8 AM में लाइव आऊंगा। आपको मैं शॉर्ट हैंड के बेसिक चैप्टर सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा, यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, ये रहा बुक यहाँ पे पड़ी हुई है, ये जो चैप्टर्स है ना, देखिए ये 1 2 3 4 टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल आपको 18 चैप्टर्स मिलेंगे। अब ये 18 चैप्टर्स 18 क्लासेस में नहीं खत्म होंगे, इनको थोड़ा क्लासेस ज्यादा लगती है। तो देखिए यहाँ पर देख ले, ये मैंने सिखाया हुआ था कुछ बच्चों को, तो ऐसे ही मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे बगल में यहाँ पे आपके पूरे चैप्टर रहता है और यहाँ पर मैं आपको पूरा सिखाता हूँ। जैसे देखिए ये P है, T ऐसे लिखते हैं, B T T। अभी आपको यहाँ पे डेमो क्लास भी मिलेगी, एक क्लास आपको डेमो मिलेगी, वो भी फ्री होगी, तो आप वहां से भी देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, और इस तरीके से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा चीजें कैसे क्या हो रही है। ठीक है, एवरीडे सुबह मैं आऊंगा, सिखाऊंगा कि आज ये पढ़ा है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। इस तरीके से एवरीडे सुबह लाइव 1 घंटा क्लास चलेगी। देन जब आप ये कोर्स खत्म करोगे, ठीक है, जब यू विल फिनिश दिस कोर्स, आपकी स्पीड कितनी होगी, आपकी स्पीड होगी अराउंड 70 वर्ड पर मिनट। सर ये कैसे होगा, वो हमारा एक तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग हर क्लास में डिक्टेशन देते हैं, हर एक्सरसाइज का डिक्टेशन लेनी कंपलसरी है बच्चों को, और उस डिक्टेशन को रीड करना है उन्हें। तो वो तरीका है, मैं आपको क्लास में बताऊंगा कैसे क्या होता है। अभी टेंशन नहीं लेना है, बस इतना समझ लो, जब ये पूरा पिटमैन न्यू एरा बुक खत्म होगी, आपकी 70 वर्ड पर मिनट स्पीड होगी। लेकिन एग्जाम तो आपको सर 80 वर्ड पर मिनट पे मिलती है, 80 WPM पे हमको जॉब मिलना स्टार्ट होती है। 80 WPM स्टेनोग्राफर को क्या कहते हैं, ग्रेड डी स्टेनोग्राफर कहते हैं, या स्टेनो 3 कहते हैं, या फिर जूनियर स्टेनो कहते हैं, या बहुत सारे नाम होते हैं। उनकी सैलरी कितनी होती है, इनकी सैलरी होती है अराउंड 40 to 45,000 की सैलरी होती है। इसके अलावा अगर आप 100 वर्ड पर मिनट के स्टेनोग्राफर बनते हो तो आपको ग्रेड सी स्टेनो कहा जाता है, या स्टेनो 1 आपको कहा जाता है, या आपको सीनियर स्टेनो कहा जाता है। ठीक है, और इनकी सैलरी कितनी होती है, 60 से लेकर 70,000 के बीच वेरी करती है, क्योंकि इसमें 2 ग्रेड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है, आपको स्पीड बढ़ा के आपको हायर ग्रेड का स्टेनोग्राफर बनना है। इसको कम वाली चीज में सेटल होना है लाइफ में। तो मैं कहता हूँ कि एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। तो अगर आप हाई एम करेंगे देन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बढ़िया ही मिलेगा। तो जब आप ये कोर्स खत्म करेंगे 3 to 4 मंथ्स में, ठीक है, कोई 3 मंथ में, कोई 4 मंथ में, कोई 5 मंथ में खत्म करेगा। आपके पास वैलिडिटी तो 6 मंथ की वैलिडिटी है इस कोर्स की। ठीक है, ये पूरी रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेगी, वहां से भी आप देख के पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि लाइव क्लास में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आप भी उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, देन आपको उसके बाद में आना है स्पीड बैच में। ठीक है, स्पीड बैच जो हम कंडक्ट करते हैं ये होता है कहाँ पे, तो मैं इसको इरेज कर दूं ताकि जगह बन जाए। ये होता है स्पीड बैच हमारे एग्जाम सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल खोल के देखेंगे तो वहां पे लाइव क्लास में लेता हूं, एवरीडे डिक्टेशन चलते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर जितना डिक्टेशन लिखता है उतना उसकी स्पीड बढ़ती है, उतना उसकी एक्यूरेसी आती है, आउटलाइंस इंप्रूव होती है। देखिए ये है बेसिक। ठीक है, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, और इसके अलावा एक और सर्कल बना देता हूँ, ये है स्पीड। ठीक है, स्पीड का मैं SP लिख देता हूँ। तो बेसिक सीखना एक गेम है, बहुत बच्चे बेसिक सीख लेते हैं, बहुत बच्चे बेसिक छोड़ देते हैं बीच में, बहुत बच्चे आगे बढ़ते हैं बट फिर स्पीड में नहीं आ पाते। तो बेसिक सीखना इधर 1 गेम। ठीक है, अभी इस बैच में आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक के अलावा भी मैं आपको एडवांस में लेकर जाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस का टेस्ट दूंगा। लेकिन स्पीड बढ़ाना, जो स्पीड बढ़ाने का गेम है, ये एक अनदर लेवल का गेम है, इसमें आपको अलग लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप कैलाश चंद्र और ये सब के तरीके से जाएंगे तो वो भी तरीका एक है, बहुत तरीके हैं, हमारा तरीका है सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं एग्जाम सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, और इस एग्जाम सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है, इतना आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है, इतना आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि इस प्रेशर के अंडर 1 मंथ के अंदर, ठीक है, 1 मंथ के अंदर मैंने देखा है बच्चों की 80 to 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड आते हुए, बेसिक बच्चों को देखा है। ये पॉसिबल है, आपके साथ में भी ये हो सकता है कि अगर आप मेरी बात मानेंगे, आप सुनेंगे, आप डेली लाइव क्लास अटेंड करेंगे, आप स्पीड बैच में आएंगे, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज फॉर श्योर।
अगर आप 100% फॉलो करेंगे जो बताया जा रहा है। तो ये स्पीड बैच अलग क्यों रखा गया है सर, इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देखो होता है ना कि जैसे ये पहला वीडियो है तो काफी बच्चे देख रहे हैं, काफी बच्चे एकदम मोटिवेटेड हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई बच्चे एंड तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, जो एंड है जहाँ पे स्पीड बैच की बात आती है, अब स्पीड बढ़ाने का काम है, तो कई बच्चे छोड़ देंगे, शॉर्ट हैंड बीच में ही छोड़ देंगे। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे वेस्ट हो, इसीलिए सिर्फ बेसिक के लिए यहाँ पे चार्ज किया गया है कि ये बेसिक कोर्स की फीस है। इफ यू मेक इट टू दी एंड, ठीक है, अगर आप एंड तक पहुंचते हो, पूरा बेसिक शॉर्ट हैंड खत्म करते हो, नोट्स ग्रुप पे शेयर करते हो, आपको ग्रुप एक बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हो, एक वीआईपी ग्रुप बन जाएगा इसी ऐप के अंदर, जो चैट सेक्शन है। जब आप चैट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक अलग से ग्रुप बना हुआ दिखेगा, उस ग्रुप में आप अपने आप ऐड हो जाएंगे, और वहां पे कंप्लीट प्राइवेसी है, कोई किसी को मैसेज नहीं कर सकता है, कोई पर्सनली कोई कुछ पूछ नहीं सकता है, किसी का नंबर नहीं दिखता है, कंप्लीट प्राइवेसी है। वहां पे बच्चे अपने नोट्स शेयर करते हैं। ठीक है, नोट्स क्या होता है? जो आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है, वो प्रैक्टिस नोट्स आपको वहां शेयर करने हैं। इसके बाद में जब आप पूरा एंड तक पहुंचेंगे, सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे और आपने प्रैक्टिस कर ली, डिक्टेशन लिख लिया, 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, उसके बाद में आपको स्पीड बैच में आना होगा। स्पीड बैच मंथली बेसिस पे चलती है। ठीक है, एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन होता है वहां पे, एवरी मंथ, क्योंकि आपको एक महीने के अंदर अंदर ही असर दिख जाता है। एक महीने के अंदर व्हेन यू विल सी कि स्पीड बढ़ रही है, देन डेफिनेटली यू विल रिन्यू योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वहां पर भी 3 महीना 6 महीने के ऑप्शन है, बट स्टार्टिंग में मैं सबको बोलता हूँ 1 महीना देखो, बिकॉज आई नो एग्जाम सॉफ्टवेयर बहुत पावरफुल है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो दिस वॉज दी होल सिनेरियो। आई होप आपको ये सभी चीजें जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, आपको समझ में आ गया है कि कैसे कोर्स है, हु इज दिस कोर्स फॉर, क्या कवर होगा, बैच टाइमिंग क्या है, कितना टाइम में शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, फीस क्या होगी, कौन से एग्जाम्स को कवर करता है, और स्पीड कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड आपकी सॉफ्टवेयर पे हम लोग एक तरीके, 2-3 तरीके हैं। अब एक कोई मैं यहाँ पे तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग सीखने का ये पैटर्न होता है, तो कैसे कौन से स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से एग्जाम सॉफ्टवेयर चलता है, डिक्टेशन होता है एवरी डे, 2 स्पीड पे डिक्टेशन दिया जाता है, तो वो सभी चीजें वहां चलती हैं। चाहो तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, एवरीडे लाइव क्लासेस वहां चल रही है। ठीक है, बट जो बच्चे सॉफ्टवेयर लेते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा उन्हें चेंजेस दिखते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें इंप्रूवमेंट दिखती है। ठीक है, तो दिस वाज द होल ओरिएंटेशन वीडियो। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा लाइव सेशन, और लाइव सेशन आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, सभी के लिए अवेलेबल रहेगा, एंड यू कैन बाय दिस कोर्स, एनरोल इन दिस बैच, एंड जो आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का 2024 में, उसमें आप शॉर्ट हैंड के साथ आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि जल्दी आपको जॉब लगेगी, जल्द से जल्द आप सीजीएल सीएचएसएल के कंपटीशन को बाईपास करके जल्द से जल्द आपके हाथ में एक जॉब होगी। दिस इज फॉर श्योर स्टेनो फील्ड में, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, धीरे धीरे आपको हर चीज में। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस बैच से जुड़े रहिए, और आई विल सी यू गाइज इन माई लाइव क्लास। ठीक है।